हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। क्लास 10th इंग्लिश में ऐड किया गया नया टॉपिक एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग के बारे में बच्चों को बहुत अधिक कंफ्यूजन है। वैसे तो एनालिटिकल पैराग्राफ पे हमारा फ्री कोर्स आ चुका है जहां से आप उसे सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी जब essayshop.com पर आकर स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं तो उसमें ज्यादातर बच्चे एक ही तरह की गलतियां कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 90% बच्चे एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग करते हुए क्या गलतियां करते हैं और आप उनको कैसे सुधार सकते हैं। बहुत तो देखिए, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के द्वारा सबमिट किए गए आंसर्स से ही आपको समझा रहे हैं। अगर आप चाहें तो essayshop.com पर जाकर एनालिटिकल पैराग्राफ वाले मेन्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये आंसर यहाँ पर सबमिट किया गया है जसकीरत कौर के द्वारा। ये इनका आंसर है। ये इनका पहला कमेंट था, पहला आंसर था, जिसमें इनको 5 में से 2.5 मार्क्स मिले हैं और हमारे बताए गए एरर एनालिसिस से इन्होंने इम्प्रूवमेंट करी, जिससे ये अभी तक 5 से 4 मार्क्स तक पहुंच गई हैं और होपफुली 5 to 5 भी पहुंच जाएंगी जल्दी ही। तो आप भी इनकी गलतियों से सीख सकते हैं। तो जानिए कि 90% बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग में। पहले हम जसकीरत के द्वारा लिखा गया आंसर पढ़ते हैं। The chart given above describes the quantity of the devices purchased by people living in Rishunagar in the year 2015 till 2019. ये क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल पेपर 2021 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं। अब ये जो इंट्रोडक्शन वाली लाइन लिखी है, द चार्ट गिवन अबव, इसमें इन्होंने पैराफ्रेजिंग की है, लेकिन वहां पर एक गलती है कि ज्यादातर बच्चे जो क्वेश्चन में दिया गया द चार्ट गिवन बिलो या चार्ट गिवन अबव, तो वो तो क्वेश्चन में बता रहे हैं ना कि नीचे जो चार्ट दिया है या ऊपर दिया है, तो आपको बिलो या अबव लिखने की जरूरत नहीं है। बिलो या अबव को हटाकर सिंपली उस लाइन को पैराफ्रेज कर दीजिए, थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाते हुए। दूसरी बात जो यहाँ पर इन्होंने गलती की है, पीपल लिविंग इन ऋषु नगर इन द एरिया, सॉरी, इन द ईयर 2015 टिल 2019। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया था पीपल लिविंग इन ऋषु नगर अक्रॉस द ईयर 2015 टिल 2019। 15 से 19 तक की बात की जा रही है, तो इन लगा दोगे तो इसका मतलब 2015 में। तो या तो आप यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम द ईयर 2015 टू 2019 या फिर अक्रॉस द ईयर 2015 टिल 19। तो ये बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं इस तरीके की प्रेपोजिशंस की, इनको जरा ध्यान से समझिए। अब दूसरी गलती इन्होंने लिखा, two digital devices are shown in the different colors, that is the smartphones and the computers. The black color depicts computers as well as the smartphones are represented with gray color. ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर नहीं लिखकर बतानी है, ये आपको सिर्फ देखना है कि कौन सा जो बार है वो ग्रे कलर का किस चीज का है, ब्लैक वाला किसका है, ये यहाँ पर नहीं लिखना। तो ये यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया, उससे उनको समझ भी आ गया है कि ये इस तरीके से कट हो जाएगा। नेक्स्ट गलती देखते हैं। In 2015, the purchasing of the computer was 28,000. अब यहाँ थोड़ा सेंटेंस फॉर्मेशन की गलती है, बेसिक इंग्लिश। The purchasing of the computer was 28,000. इसकी बजाय सीधा सीधा लिखो in 2015 28,000 computers were purchased. जब भी हम एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग करेंगे, ज्यादातर हम पैसिव वॉइस यूज करेंगे कि ऐसा किया गया, उसके द्वारा ऐसा हुआ, इस तरीके से। अब यहाँ फुल स्टॉप आना चाहिए था। फुल स्टॉप के बाद ऑन, एक तो फुल स्टॉप के बाद जो आप सेकेंड सेंटेंस शुरू करते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना होता है। ऑन द अदर हैंड, कॉमा, 24,000 was the figures, 24,000 was the figure for the smartphones, ऐसे आप लिख सकती थी। In the year 2019, over a gap of 20% was observed. Overall के बाद फिर से कॉमा, जो जब भी हम ट्रांजिशन वर्ड्स लिखते हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स कैसे होते हैं, जैसे कि therefore, however, thus, on the other hand, overall, in other words, इनके बाद हमेशा कॉमा लगता है। Overall, there has been an increase in the purchase
ओनली परचेज ऑफ द स्मार्टफोन्स देन कंप्यूटर्स। देन और देन में फर्क है। देन, THEN का मतलब होता है तब। जैसे कि कंप्लीट योर होमवर्क देन यू कैन गो आउट टू प्ले। होमवर्क कंप्लीट करो तब तुम जा सकते हो खेलने के लिए। या फिर वॉश द वेजिटेबल्स देन पुट देम इन द कुकर। और देन, THAN, ये हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आई एम टॉलर देन दैट गाय। यहाँ पर स्मार्टफोन्स, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द परचेजेस ऑफ द स्मार्टफोन्स देन कंप्यूटर्स। जब भी कंपैरिजन होगा THAN आएगा। ठीक है। Next line, this figure fluctuates in the year 2017 with an increase in the snap up of computers। ये मुझे समझ ही नहीं आया कि यहाँ पर क्या लिखना चाह रहे हैं, rather than smartphones। तो अगर ये सिंपल बस आप लिखते, this figure fluctuates in the year 2017 with an increase in the purchase of computers। In future, we are likely to see the great demand for smartphone in contrast to computers। ये we क्यों आ रहा है? आप लोगों को यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउंस यूज नहीं करने हैं। पर्सनल प्रोनाउंस यानी कि आई, वी, अस, इस तरीके की चीजें यूज नहीं करनी है। आप सिंपली पैसिव वॉइस यूज कीजिए, तो ये चीजों को यूज करने से आप बच जाएंगे। जैसे कि ये कमेंट देखिए, बाई चांस ये भी जसकीरत कौर का ही कमेंट है, सेकंड वाला। इसमें इन्होंने वैसे काफी इंप्रूवमेंट की थी, फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं जहां पर इन्होंने वी, ये देखिए थर्ड लाइन, in Hindi we can see an increase in the first term rather in second term। इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? आप लोग लिख सकते हैं it can be seen here, या फिर on observing, on seeing। ये जैसे इन्होंने लिखा है if we observe the subject English students have scored approximately 60% marks। if we observe की जगह on observing simply। तो ये सब सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा रीडिंग कीजिए। जितनी ज्यादा आप रीडिंग करेंगे, आपको अपने आप से वर्ड्स और फ्रेजेस पता लगेंगे कि हमें क्या यूज करना है। ये इनका पूरा यहाँ पर एरर एनालिसिस हमने दिया है। Introduction is correct. Instead of writing, if we observe the subject, and in Hindi we can see, you can write it as follows: on seeing the subject, and an increase is seen in Hindi। Always put a comma after however, therefore, thus, etc. जैसा मैंने बताया था। Understand the difference between practice and practice। ये इन्होंने यहाँ पर यूज किया है, students must practice more so that they can achieve flying colors in board exams। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, सी और एस का डिफरेंस है सिर्फ। तो प्रैक्टिस होता है नाउन और प्रैक्टिस होता है वर्ब। तो जहां भी आप कहेंगे कि प्रैक्टिस करो, तो वो एस वाला आएगा। और जब आप यहाँ कह रहे हैं कि प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करने से इंसान परफेक्ट बन जाता है, तो वो हम नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, तो वहां सी वाला आएगा। एक आंसर और लेते हैं, ये है केशव भारद्वाज का आंसर। इन्होंने यहाँ पर कहा द बार ग्राफ शोज अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन एग्जाम। इनकी सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट, ये एक बच्चे की परफॉर्मेंस नहीं दी जा रही थी, यहाँ पर पूरी क्लास की परफॉर्मेंस बताई गई थी दो टर्मिनल एग्जाम्स में। तो आप स्टूडेंट्स यूज करेंगे। ऐसे एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इनके पूरे आंसर में इन्होंने स्टूडेंट स्टूडेंट यूज किया हुआ है। मैं जिन भी लोगों के आंसर्स दिखा रही हूँ, आप लोग प्लीज माइंड मत कीजिएगा। कोई भी ये ना सोचे कि मैं किसी भी स्टूडेंट का यहाँ मजाक बना रही हूँ उनका आंसर दिखाकर या उनकी गलतियां दिखाकर। उल्टा आप इसे ऑपोजिट वे में लें। आप ये सोचें कि इससे हम इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे और इससे बाकी बच्चों को भी मदद मिलेगी। अब दूसरी गलती, आपने लिखा इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, तो इट का आई जो है आप कैपिटल करेंगे। सेंटेंस स्टार्टिंग के लिए हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल, फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल। अब इन्होंने लिखा यहाँ पर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट score highest marks in maths with improvement of approximately 5% in second term and score 95%। वैसे सेंटेंस फॉर्मेशन सही नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। Science is second highest mark scoring subject for student with improvement of 2 to 3% in second term and highest marks score is above 85%। तीन लाइन का आपने सेंटेंस बना दिया। इतना लंबा सेंटेंस बनाने की बजाय इसको आप दो सेंटेंस में ब्रेक कर दीजिए।
कैसे करेंगे 2 सेंटेंस में? तो आप लिखेंगे साइंस इज द सेकेंड हाईएस्ट scoring marks subject for students which had an improvement of 2 to 3% in the second terminal exam, and full stop, the highest mark scores were above 85%. इसमें से 3 सेंटेंस बना दिए मैंने, सिंपल. Hindi and English are low scoring exam. In Hindi, students score approximately 75% but decrease in second term to below 65%, which is lowest in any. इसकी बजाय आप सीधा यहाँ पर लिख दो कि हिंदी सब्जेक्ट saw a decline from first term to second term, which is the lowest of all the subjects. It is only subject in which marks decrease in second term. ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस वहां पर हमने जब लिख दिया कि this is the lowest in any, तो इस लाइन की जरूरत नहीं है. There is slight improvement. There is slight improvement. Only slight improvement can be seen. यहाँ पर आ जाएगा be seen. तो ये एक पैसिव वॉइस हो जाएगा. Slight improvement can be seen in English in second term from just below 70% to 70%. SST लिखने की बजाय या तो सोशल साइंस लिखिए या सोशल स्टडीज लिखिए. Went normal, not that good nor bad, there is improvement of almost. यहाँ पर ये क्या है? SST went normal, not that good nor bad. तो आप लिखेंगे social science was almost neutral. Yeah, there was negligible change in the marks of social studies. However, का H capital, more efforts should be made ऑन हिंदी नहीं, इन हिंदी. हिंदी की किताब रख के उसके ऊपर कुछ घिसना नहीं है. इन हिंदी, हिंदी में आपको मेहनत करनी है. इंग्लिश की स्पेलिंग गलत है, ई और एच. हिंदी और इंग्लिश जहां भी बच्चे लिख रहे हैं एच और ई, कोई भी लैंग्वेज आप लिख रहे हैं वो कैपिटल होगा. टू स्कोर मोर देन 70% एंड ऑल्सो अफेक्ट ओवरऑल रिजल्ट. अफेक्ट और इफेक्ट में भी नाउन और वर्ब का ही फर्क होता है. ई वाला होता है नाउन और ए वाला होता है वर्ब. यहाँ पर अफेक्ट आना है. ये इनका भी एरर एनालिसिस यहाँ पर दिया हुआ है. इसके अलावा कुछ गलतियां और हैं जो कि आप इस एक और लास्ट आंसर से देख सकते हैं. वर्ड लिमिट, हाँ, 10th क्लास के बच्चों के लिए आप लोग सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में देख सकते हैं 100 to 120 वर्ड्स ही है, तो आप इसे 120 से ज्यादा मत कीजिए. और जो यहाँ पर हमारी वीडियो है हाउ टू राइट एनालिटिकल पैराग्राफ, उसको पढ़िए और उसमें जो स्पेसिफिक वर्ड्स दिए गए हैं, sharp decline, staggering, suddenly dropped, there was a boom, इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते हुए. बहुत ही सिंपल तरीके से वो वीडियो बताई गई है, उसको जरूर देखिए. एक यहाँ पर बच्चे लिखते हैं अ इंक्रीज, एन इंक्रीज आएगा, और इसमें एब्रीविएशन ज्यादा मत यूज कीजिए. जैसे कि आई ई लिख दिया दैट इज की जगह पर, तो दैट इज मतलब दैट इज लिखना है. फॉर एग्जाम्पल होगा तो फॉर एग्जाम्पल ही लिखोगे, ईजी नहीं लिखोगे. और जब भी आप, कई लोग क्या कर रहे हैं कि पैराग्राफ लिखते हैं तो बहुत ही जनरल सेंस में बस एक पैराग्राफ लिख देते हैं. ये नॉर्मल पैराग्राफ नहीं है, एनालिटिकल पैराग्राफ है. तो जो आपको स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं उन स्टैटिस्टिक्स को वहां पर मेंशन कीजिए किसी भी तरीके से, परसेंटेज फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे कि हाफ, 1/3, 2/4, 2/3, 2/5, इस तरीके से, या फिर वैसे ही कि ऑलमोस्ट हाफ, मोर देन हाफ, लेस देन हाफ, इस तरीके से. बाकी जो एनालिटिकल पैराग्राफ पे हमारी पूरा कोर्स है उसको आप जरूर कीजिए. उसमें आपको सारे की सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें कि एनालिटिकल पैराग्राफ बेस्ड ऑन लाइन चार्ट, बेस्ड ऑन पाई चार्ट, बेस्ड ऑन बार ग्राफ, ये सब पता लग जाएगा. और ये वाला जो अब है कॉमन मिस्टेक्स, इसको भी ध्यान से देखिए और ऐसे शॉर्ट पर जाकर जो बच्चों ने गलतियां की हुई हैं उनके एरर एनालिसिस से सीखिए. दूसरों की गलती से आप भी सीख सकते हैं. चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय.